विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला को देखकर भारत के मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी की एक बात याद आ गई। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच। ये भविष्यवाणी तो एकदम सही निकल गया। राधे राधे, जब मनुष्य की ये तुमने खा दिया तेरे पास। मुश्किल तो ये है निरोगी काया तू नरक में जाता है। लेकिन ध्रुव भाई, केवल बाबा ही नहीं, इस कुंभ मेले में कुछ बच्चों ने स्कूल को ड्रॉप आउट करके नागा भी बन गए है नहीं। हाँ, इस 9 साल के नागा बच्चे से पूछा गया कि आप और बच्चों की तरह स्कूल क्यों नहीं जाते, तो इनका जवाब आता है, स्कूल जाते थे, जाना बंद कर दिया। 2025 का यह कुंभ मेला जो अपने आप में कुछ रहस्यों को छिपाए बैठा है, और यह संयोग 144 वर्षों में केवल एक बार आता है। कुंभ मेला के कुछ ऐसी विचित्र बातें और रहस्यमयी कुछ नागा सन्यासियों के बारे में बात करेंगे जो आपने कभी देखना तो दूर, इनके बारे में कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिना एक भी पॉइंट मिस किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। कुंभ मेला के बारे में आपने कभी एक ना एक बार कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, टीवी, पिक्चर या दादी की कहानियों में, या तो फिर इस कहावत में कि 2 भाई इस कुंभ के मेले में बिछड़ गए। भगवान, तूने कुंभ का मेला क्यों बनाया? दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कुंभ मेला कब, कहां और क्यों लगता है, और इस मेले में साइंस और धर्म का किस प्रकार संबंध है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से कुंभ मेला का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, समुद्र मंथन के बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, जहां पर देवताओं और असुरों के माध्यम से समुद्र मंथन हुआ था और यहां से अमृत का एक कलश प्राप्त हुआ था। दोस्तों, एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया था, और उस श्राप के कारण सारे के सारे देवता कमजोर हो गए। और जब सब देवता कमजोर हो गए और इस बात की खबर जब असुरों को मिली, तो असुरों ने मौके का फायदा उठाकर स्वर्गलोक में हमला कर दिया। और दोस्तों, देखते देखते पता चलता है सारे असुरों देवताओं को हरा कर वहाँ पर कब्जा जमा लेते हैं। और इसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूरा कहानी उनको सुनाते हैं कि आखिर हुआ कैसे। और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को विष्णु जी के पास लेकर जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तब जाकर विष्णु भगवान उन्हें सुझाव देते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और इस मंथन को करने से एक अमृत का कलश निकलेगा, और उस अमृत को पीने से आप लोग फिर से अमर हो जाओगे और मृत्यु भी आपको हरा नहीं पाएगी। लेकिन बात यह आता है कि समुद्र मंथन का काम देवता लोग केवल अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए उन लोगों को असुरों की मदद लेनी पड़ी, और इस मंथन के लिए असुर लोग भी तैयार हो गए, क्योंकि उन लोगों को यह चीज लग रहा था कि इस मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा उस अमृत को उनको भी दे दिया जाएगा। और दोस्तों, मंथन करने के बाद जैसे ही अमृत का कलश बाहर निकला, देवता और असुरों के बीच घमासान लड़ाई छिड़ गया। और इसी लड़ाई के बीच में विष्णु भगवान ने अपना वाहन यानी कि गरुड़ देवता को इस अमृत का कलश लेकर उड़ जाने को कहा। और जब यह गरुड़ देव इस कलश को लेकर जा रहे थे, तो उसी टाइम अमृत की 4 बूंदें भारत के 4 जगहों पर गिरी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और तभी से यह 4 जगह महातीर्थ बन जाती है। और देवताओं और असुरों के बीच में यह युद्ध 12 दिन तक चला, जो कि मनुष्यों के लिए 12 साल के बराबर है। और दोस्तों, कुंभ मेले का विकास भारत की पुरानी परंपराओं से निकल कर आ रहा है, और इतिहास की नजर से देखा जाए तो यह मेला पुराने 8000 सालों से लगातार लगता हुआ आ रहा है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन और महाकुंभ से रिलेटेड कुछ कहानियां भी लिखी गई हैं, जो कि हमें इन उत्सव के मूल आधार को समझने में बहुत मदद करती हैं। दोस्तों, पुराने इतिहास बातों में गुप्त पीरियड और मौर्य पीरियड में इन कुंभ मेले का आयोजन वहां पर भी दिखाई पड़ता है। समय के साथ साथ यह कुंभ मेला एकता और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं। और इस महाकुंभ में बहुत सारे नागा सन्यासी, संत और ऋषि और देश विदेश से लोग यहाँ पर आकर स्नान किया करते हैं। दोस्तों, कुंभ मेला पवित्र 4 जगहों पर होता है। पहला स्थान है प्रयागराज यानी इलाहाबाद,
और प्रयागराज 3 त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है, जहां पर 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती बहती, जो कि सरस्वती देखा जाए तो एक काल्पनिक रूप से माना जाता है। दूसरा स्थान जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है वह है हरिद्वार। यहाँ पर पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से नीचे उतर कर आती है, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं अपने मन और आत्मा की शांति के लिए। गंगा नदी के अलावा हरिद्वार में अपनी मन की शांति और आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार भी जाना जाता है। फिर आता है तीसरा स्थान जो है नासिक। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर भी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं और पुरानी कहानियां भी हैं। और चौथा कुंभ स्थान है उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध शहर है और यहाँ का खुद अपना धार्मिक और ऐतिहासिक एक इतिहास है। यहाँ पर स्नान करना लोगों के ऐतिहासिक धर्मों से रिलेटेड एक इतिहास बनता हुआ चला आता है। दोस्तों, कुंभ मेला इस 4 स्थानों में से कहाँ पर लगेगा यह डिसाइड किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल अलाइंट के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों यह 12 साल पे होता है और यह टाइम डिपेंड करता है पोलिस्टर एंड सेलेस्टिकल बॉडी पर और स्पेशल रूप से देखा जाए जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह पर। दोस्तों, जिस तरह सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी पूरे 365 दिन लगाती है, उसी तरह जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में पूरा 12 साल लगा देता है। और इस 12 साल की वजह से यहाँ पर तय किया जाता है कि कुंभ मेला 12 साल पर लगेगा। और कुंभ मेले का आयोजन तब किया जाता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं। लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य और चंद्रमा शुभ स्थानों पर होते हैं, तब जाकर कहीं महाकुंभ का समय बनता है। और यह संयोग हर 144 वर्षों में केवल एक बार आता है, जो आज के डेट में आ चुका है, यानी 2025 का कुंभ मेला आज से करीब 144 साल पहले लगा था। और दोस्तों, नासिक में तब कुंभ मेला मनाया जाता है जब जुपिटर सिंह राशि में जाकर प्रवेश करता है। और दोस्तों, उज्जैन में भी कुंभ मेला तब लगाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि के साथ होता है। और इन ग्रहों के एक ही क्रम में होने की वजह से धार्मिक ग्रंथों में माना जाता है कि इस टाइम नदियों में स्नान करने से सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, महाकुंभ के अलावा हर 6 साल पर एक बार अर्ध कुंभ भी मनाया जाता है, जो कि हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। दोस्तों, इस साल के 6 साल पहले यानी 2019 में प्रयागराज में मनाया गया था। दोस्तों, हम बात करें कि आखिर कुंभ मेला में होता क्या है। यहाँ पर स्नान के साथ गंगा आरती होती है, हवन पूजन भी होते हैं और साथ ही साथ पिंडदान भी किए जाते हैं। और इसी मेले के साथ साथ बहुत सारे मठों के साधु संत भी आते हैं, जो विभिन्न प्रकार के विशेषताओं से भरे होते हैं। और इस कुंभ मेले में ना जाने कितने ऐसे नागा साधु आए हैं, जो अपने आप में एक विचित्र बने हुए हैं। किसी के सर में गेहूं, कोई चाबी वाले बाबा, कोई अपना 15 साल से हाथ भी नीचे नहीं किया है। साथ ही साथ कुछ महिला नागा सन्यासी इस मेले में शामिल हुई हैं। पूरे भारत के साथ साथ न जाने कहां से लोग आते हैं और अपने नृत्य, लोकगीत और संस्कृति का वेशभूषा दिखाते हुए अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते रहते हैं। दोस्तों, इस मेले को लेकर इकोनॉमी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। इससे हमें इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलता रहता है। दोस्तों, साथ ही अगर जो हम इसे डेटा के हिसाब से समझना प्रारंभ करें तो 2019 के डाटा के हिसाब से सरकार ने 4200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन इस कुंभ मेले की वजह से जो इकोनॉमिक जनरेट हुआ था वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया मिला था। और दोस्तों, साथ ही इस कुंभ मेले में 6 लाख लोगों को जॉब भी मिला था। सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार देखा जाए तो सिर्फ 2.5 लाख तो सिर्फ इसी में थे। दोस्तों, इस मेले के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन इस मेले को लगाने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से छोटे से लेकर बड़े सभी सुविधाओं का व्यवस्था गवर्नमेंट के अनुसार किया जाता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआती में हमने एक बात किया है कि 2 भाई बिछड़ जाते हैं, यानी ऐसा रियलिटी में भी होता है। कुछ डाटा के अनुसार पता चलता है कि इस 2025 में यानी कि महाकुंभ मेले में करीब 40 करोड़ लोग इस मेले में शामिल होंगे। इसीलिए इस एरिया को बढ़ाकर उसका 2 गुना एरिया कवर कर दिया गया है। और साथ ही साथ बहुत सारे पार्किंग एरिया को भी एक्सटेंड किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के साथ होते हुए 1.5 लाख टेंट और 1.5 लाख शौचालय भी बनाए गए हैं। और दोस्तों, पुराने इतिहास के अनुसार माना ये जा रहा है कि यह कुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा कुंभ मेला रहेगा। और इन्हीं सब सुख सुविधाओं को लेकर देखते हुए
सरकार का एक निर्णय आया है कि इस बार यानी महाकुंभ एक जिला भी बनाया गया है और यह डिस्ट्रिक्ट एक टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट है जो इस महाकुंभ मेले के खत्म होने के बाद इस जिले को दोबारा डिजार्ट भी कर दिया जाएगा। दोस्तों यह कुंभ मेला केवल कुंभ मेला ही नहीं है, यह भारत के इतिहास संस्कृति को दिखाने वाला एक धरोहर है। तो इस कुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित किया गया है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार के इतिहास से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर जरूर जाएं। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।